23वें दोहे में कहा, मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग्यो तम अभिमान। राम रघुनाथ कृपा सिंधु भगवान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जति कही कपि अति हित बानी, भगति कहे कबि अति हित बानी। भक्ति विवेक बिरति नैसानी, भगत विवेक बिरति नैसानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, बोला बेसी माँ अभिमानी। मिला हमें कपि गुर बड़ ज्ञानी, मिला हमें कपि गुण बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोई, मृत्यु निकट आई खल तोई। लाग से अदम सिखावन मोई, लाग से अदम सिखावन मोही। उल्टा होई कह हनुमाना, उल्टा होए कहे हनुमाना। मति भ्रम तोर प्रगट में जाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग्यो तम अभिमान। इस अभिमान रूपी अंधकार का त्याग कर, ये अंधकार तुझे खा जाएगा। और मोह भी अज्ञान है, ये सारी पीड़ा देने वाला है। गीता का यही तो ज्ञान है। जब तक अर्जुन को मोह था अपने परिवारजनों से, विषाद पैदा हो गया मोह के कारण। और वही गंडीवधारी अर्जुन अपना गंडीव फेंक देता है, इतना कमजोर पड़ जाता है कि हथियार फेंक दिए और भगवान से साफ इनकार कर दिया। न्योत्सेति गोविंदम, मैं ये युद्ध करता ही नहीं। गंडीवधारी अर्जुन होकर आज इतना दुर्बल पड़ गया। मोह व्यक्ति को दुर्बल बनाता है। और जब गीता का ज्ञान मिल गया अर्जुन को, तो वही अर्जुन कहते हैं नष्टो मोहा। कैसे मोह नष्ट हो गया? बोले तत्प्रसादात में अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ। जब भी मोह नष्ट होगा भगवान की कृपा से होगा। तो भगवान की कृपा मांगे। यही तो हनुमान जी कृपा कर रहे हैं रावण पर और कह रहे हैं इस पीड़ा देने वाले मोह का और अभिमान का त्याग करके मेरी बातें सुन। भजू राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जो भगवान दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, कृपा सिंधु हैं, उनका तू भजन कर, उनकी शरण में चला जा। अब रावण क्या करता है देखो। अब हनुमान जी ने तो जो बोलना था बोल दिया, बेधड़क होके बोले। समझाने वाली बातें हर तरह से समझाई, प्रेम से भी, डरावी भी दी, उसको उसके कुल की भी याद दिलाई कि तू इतने ऊंचे कुल का है, अपने कुल की मर्यादा का ध्यान कर। तो अब रावण की नगरी में आकर कोई उसको समझाने वाली बात करे, बोलो रावण बर्दाश्त करेगा? इतना क्रोधी रावण, अहंकारी। पहले तो हनुमान जी की चुपचाप बातें सुनता तो रहा, पर अब देखो जद भी कही कपि अति हित बानी। यद्यपि हनुमान जी का एक एक वचन उसके हित कारक था। बड़ी सुंदर वाणी बोली है हनुमान जी ने। भक्ति विवेक बिरति न सानी। जो भक्ति से ओतप्रोत थी, विवेक कहते हैं जो ज्ञान से ओतप्रोत थी, विरति कहते हैं जो वैराग्य से ओतप्रोत थी, और नत कहते हैं जो नीतिवान थी। उषा नहीं आई? हनुमान जी की एक एक शब्द भक्ति वाला, भक्ति से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ, वैराग्य से भरा हुआ और नीतिवान था।
इतने सुंदर शब्दों से हनुमान जी ने रावण को समझाया। पर वो अभिमानी रावण क्या कहता है, बोला बिहसी महा अभिमानी। जब कोई ऐसी बात होती थी तो रावण बहुत ठाका मारकर हंसता था ताकि ये सारी बातें दब जाएं, क्योंकि दरबार लगा है, उसके मंत्री बैठे हैं, अच्छे अच्छे लोग वहां पर विराजमान हैं, उसके बेटे विराजमान हैं, रक्षक खड़े हैं, और सबके सामने हनुमान जी ने रावण को बहुत अपमानित भी किया, समझाया भी सही। तो अब रावण ठाका मार के हंसा, अभिमानवश हंसा। रावण बोला बियसी मां अभिमानी। पहले तो बहुत जोर से हंसा और फिर अभिमान पूर्वक बोला। थोड़ा सा वॉल्यूम कम रखें, थोड़ा सा स्लो रखें। अभिमान पूर्वक क्या बोला, मिला हमी कपि गुरु बड़ ज्ञानी। देखो देखो देखो, हमें वानर के रूप में बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। ये व्यंग कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है हनुमान जी पर, जैसे टोंटिंग में बोलते हैं ना। आज तक तो मुझे किसी ने समझाया ही नहीं, और ये वानर होकर, बंदर होकर, मेरा बड़ा ज्ञानी गुरु बनकर मुझे समझाने आया है। सबको कहता है देखो देखो मेरा गुरु आ गया है, बड़ा ज्ञानी गुरु बनकर मुझे समझा रहा है। तो एकदम फिर क्रोध आया रावण को, ऐसा क्रोध आया कि बोले मृत्यु निकट आई खल तोई, कि हनुमान जी को गालियां देने लगा। खल कहते हैं दुष्ट। तुलसीदास जी ने बहुत गिने चुने 2-4 शब्द लिखे हैं, जो रावण ने तो बहुत गालियां दी, बहुत अपमान किया हनुमान जी का। अब शब्द बोले, पर तुलसीदास जी ने 2-4 शब्द लिखे, खल, सठ, ऐसे लिखे, मूड। यहां खल कहकर पुकारा। खल दुष्ट को कहते हैं। हे दुष्ट, मृत्यु निकट आई खल तोई, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। मैं बहुत देर से तेरा ज्ञान सुन रहा हूं, बहुत देर से तेरा भाषण सुन रहा हूं, अब तो तेरी मृत्यु निकट है। लागसी अदम सिखावन मोई, अदम वानर होकर और मुझे शिक्षा देने आया है, बड़ी बड़ी बातें समझा रहा है मुझे। अब तेरी मृत्यु, तुझे कोई बचा नहीं सकता, अब तू मरेगा, तेरी मृत्यु निकट आ गई है बिल्कुल। तो इस पर हनुमान जी क्या बोलते हैं देखो, हनुमान जी की भाषा देखो, और उस दुष्ट पापी अपराधी दशानन रावण की भाषा देखो। उल्टा हो ही कह हनुमाना। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मृत्यु मेरी नहीं तेरी आई है ये दुष्ट, ऐसा नहीं बोले। तू अपने आप को अमर समझता है ना, मैं नहीं मरूंगा तू मरेगा, ऐसा तो हनुमान जी बोले नहीं। और बोले ये है उल्टा होई कह हनुमाना, कि जो तू कह रहा है उससे उल्टा ही होगा। बात तो मतलब वही हो गया। इसलिए संत जन समझाते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चाहिए। वाणी के तप में आया है 17वें अध्याय में गीता में, कि जब भी शब्द बोलो प्रिय बोलो, हितकारक बोलो और मीठा बोलो। अब मतलब वही है कि उल्टा होई कह हनुमानम। तू कह रहे ना तेरी मृत्यु आई है, मेरी नहीं तेरी आई है, पर कहने का अर्थ, कहने का जो वे है, वे ऑफ टॉकिंग हनुमान जी की इज वेरी डिफरेंट, वो बहुत अच्छी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं मरूंगा तू मरेगा, तो बात वही है, पर उन्होंने कहा उल्टा होई कह हनुमाना, जो तू कह रहा है ना उससे उल्टा ही होगा। तो मतलब तो वही होगा, मृत्यु मेरी नहीं तेरी आई है। मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। अपने जो बुद्धि में तेरे भ्रमित हो गए ना बुद्धि, कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मैं कुछ भी करता रहूं, मैं तेरा ये सारा राज जान चुका हूं। मति भ्रम तोर प्रगट में जाना, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है कि केवल तेरी बुद्धि